श्यामल गौर शरीर ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। हाय आप यदि तपसी कोई या कोई छत्री बक्के हैं भूले आप फटके आ निकले जाते हैं कहां कहां पे है। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है अद्भुत प्रकाश है रूपों पर कुछ देवी सत्य आप में है जो झलक रही है आप कौन है आप कहां जा रहे हैं। बोले रघुवंश मरे क्या बतलाए आपको हम क्या बतलाए हैं। हम भी स्वयं इस चक्कर में हैं किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। देता न विदेश में ठीक पता अपना तो किसी को है कोई। आपने मेरा परिचय पूछा आज मेरी अवस्था बताने लायक नहीं है क्या बताएं आपको। विदेश में अपना कोई ठीक पता देता नहीं है और आप भी अपना कुछ परिचय छिपाए हुए हैं। देखने में ब्राह्मण लगते हैं किंतु मुझे ये लगता आप ब्राह्मण नहीं है कोई क्षत्रिय योद्धा है। देने आए वेद जो पुनाऊ प्रभु सीधी तरह से पूछ रहा हम हाल आए हैं किस जगह से किस नपके है लाल। अरे हम तो आपसे सीधा परिचय पूछ रहा हूँ आप कौन देश से आए हैं किनके लड़के हैं। हे ब्राह्मण देव कहिए आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं तो सुनिए कि कौशल्य से दशरथ सुत जाए हम पे तो वचन नाम बन आए। कहिए प्रभु। महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वनों का भ्रमण करने आए थे। और सुनिए कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई संग नारे तो तुम्हारे सुहाए। कहिए प्रभु। मेरा नाम राम है ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। मैं अपनी पत्नी के साथ वनों में आया था पिता की आज्ञा थी उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था किंतु मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है कि हरि निश्चर बैठे
मेरी पत्नी थी, उनका यहाँ पर निशाचरों ने हरण कर लिया है। मैं उन्हीं को खोज रहा हूँ। हे विप्रदेव सुनिए कि मैंने तो चरित सुनाया है, अब अपना चरित सुनाओ तुम, आप अपना चरित सुनाओ तुम। हम राम लखन दो भाई हैं, अब अपना नाम बताओ तुम। हे ब्राह्मण देव, कहिए। मैंने अपना संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना दिया। जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं उनसे भी अवगत करा दिया। अब मैं ये चाहता हूँ आप अपना भी मुझे परिचय दें। ठीक है प्रभु, हमारा परिचय सुनिए कि श्री महाराज हम बानर हैं। श्री महाराज हम बानर हैं। श्री महाराज हम बानर हैं। ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों को राजा कहे। प्रभु और सुने कि जिस सिया भाग में सिया हरी, सुन रहे हो प्रभु, कि जिस सिया भाग में सिया हरी उसका हम पिया बुझाएंगे। बच्चा तो प्रभु की होगी, पालन करते पूर्ण लगा देंगे प्रभु, पर आपका पूर्ण लगा देंगे। सीता का पता लगाने में बलिदान सुधों का कर देंगे। स्वामी का दो जो काम आप करने आए प्रभु, से हीन करे प्रभु, आप चिंता ना करें। आप हमारे महाराज सुग्रीव के पास पहुंचे तो आपकी जरूरी सहायता करेंगे। चले प्रभु हमारे महाराज के पास। आते देखा जब हर्षित हुआ अति। इधर इधर मुकुट देखो, मुकुट देखो इधर। करके अगल मतलब रखता।
दोनों विधि पूषण बने पाकेदारे रोज सुग्रीव बने कहा राम से आप चिंता मत करें, सीता की सुध अवश्य मिल जाएगी। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। भगवान था रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में फंसी हुई, शायद वो जनक नंदिनी थी। भगवान निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांत नैन जलधार बहाते जाते थे। दृष्ट और ये करदा निधान मेरी आंखों के आगे से क्या कहूं, निकलो चोर गया, रह गए इधर कुंडल पर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा नहीं सवार। हे मित्र सुग्रीव, क्या उन आभूषणों को आपने संभाल कर रखा है? यदि रखा है मित्र तो आप शीघ्र मंगवाइए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। हनुमंत लाल कहिए महाराज, जाओ लेके आओ भूषण। ठीक है, जैसे महाराज कहिएगा। लीजिए महाराज। लो प्रभु देखो। पहले ही से राम के बिगल रहे ये वही कुंडल है जो कभी जानकी के कानों में रहता था। ये कुंडल, ये आभूषण है जो जानकी जी के सदैव पास में रहा करते थे। हाँ हाँ, ये कुंडल जो के हाथों आया, ये भूषण भी मेरे इसका भी जीवन नीरस है। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, सीता का तुझ पर तेरा आ तुझको लगा लो मैं, सीता का तुझ पर
की सुधे तो एक काबिल ना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। हे भैया लक्ष्मण, ये आभूषण कुंडल ये जानकी कही है। हे भैया आप भी देखिए, क्या ये जानकी कही आभूषण है? लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम। हाथ जोड़कर फिर कहा, सुनिए मीरा सुनिए लीला धाम, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के काम नहीं। मैं तो भिक्षुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुने अच्छा है, पर नाथ सगुने अच्छा है। अरे खड़कन है तीर कमानों में भैया, पर नाथ सगुने अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। अरे जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस बात पार करने वाले अब सावधान होकर सोना। आते हैं रात करने वाले। अरे सतवंती सीता किया है, अरे नाचेगी तेरे प्राणों पर। और दक्षिण किसको जाने वाले, अब दक्षिण जाना। ये सुनते ही हृदय में बली राम के दिन। बंद बंद गन से उधर लगने लगा। हनुमान लखन शोभी बयान उठे प्रभुमानी पहराने, उठे प्रभुमानी पहराने। ले गए मनों में उसी समय का हे मित्र सुग्रीव, कहो प्रभु क्या बात है? आप बहुत ही कष्ट में दुख में दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? जब से हम ऋषि मुख आए तुम मुझको उदास है। अरे हम साथी सुख कोई बात छिपी नहीं रह सकती है। अरे क्या बात है, अपना दुख हमें भी बताएंगे। ये सुनकर सुग्रीव ने भरी और तेरे कष्ट समुद्र की बड़ी प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना, ओए नार सा दुखदाई है। यद्यपि ही मेरा भाई है, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह।
ले लिया राज्य पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। भाई जो कभी चाहता था बद अब तत्पर रहता है कालस्तीन का सांप ही जग जिसको भुजबल कहता है। और प्रभु इन 7 ताड़ के वृक्षों को, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने कह रक्षा है वह विजय बाल पर पाएगा। प्रभु ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं, एक बार में ढा दो तो समझ जाएंगे कि बाल पर विजय प्राप्त कर लोगे आप। मित्र का सुनते कहो रही न मन में धीर। हे मित्र, कहो आपने अपनी पीड़ा मुझे व्यक्त की है तो आप सुनिए। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड दौड़ती है। अरे मालूम मुझे ये होता है, उसके सिर मृत डोलती है। पी चुके बहुत स्वरित अपना। हे मित्र आप सुनिए, पी चुके बहुत स्वरित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे हम। राजपाट सुग्रीव तुम्हें बस संध्या तक दिलवाएंगे। ये मेरा वचन है मित्र। आज मैं आपके सारे कष्टों को हर लूंगा और शाम तक मैं आपको ये राजपाट अवश्य दिलवाऊंगा। ठीक है प्रभु। कांपे धड़कन घोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बार से ढा दिए प्रभु ने बस एक रामचंद्र की, वो लखनलाल की, वो सुग्रीव महाराज की। बोलिए परम सुत हनुमान की। आज्ञा पाकर बाल घरे जागर जा छोकरी, जागर जा छोकरी, घर के बाहर ही हे मित्र सुग्रीव, कहो प्रभु। आप जाइए और अपने भाई बाली को ललकारिए युद्ध के लिए। ठीक है मैं प्रभु। आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है भगवान। बाली कहिए सुग्रीव, निकल बाहर, लड़ने के लिए तैयार हो जा युद्ध के लिए। क्या कह रहा है? युद्ध के लिए तैयार हो जा। चल ठीक, मैं आ रहा हूँ। आ बाहर निकल के। नहीं स्वामी, वो आपके छोटे बिरादर हैं, आप नहीं चाहिए स्वामी, अपने भाई को माफ कर दीजिए। नहीं प्रिय, भाई है कैसा भाई जो द्वार पर ललकार रहा है युद्ध के लिए और मैं घर में बैठूं? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। कि स्वामी, मेरा बहुत दिल धड़क रहा है स्वामी, और मत जाइए। इस दिशा में नरड़ करने जाओ, दिल मेरा बहुत ही धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण जो दाया नेत्र भड़कता है। ये स्वामी, दिल
और मैं कलेजे को थामे हूँ। पता नहीं क्या होने वाला है स्वामी। नहीं प्रिय, आप निश्चिंत रहें। ऐसे सुग्रीव हो फिर ही मैं रण में पसार दूंगा। आप निकल बाहर बाली, रुक जा, तसल्ली कर, मैं आ रहा हूँ। जल्दी निकल बाहर। प्रिय, आप महलों में आराम करें। ऐसे सुग्रीव हूँ फिर भी मैं रण में इन्हें पसार दूंगा। रुकिए तो मत जाइए ना, बात सुनिए। ये कहकर झटका दिया, सुना नहीं अधो। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। नारा रोती रहे हेलो हेलो हे प्रभु, क्या हुआ मेरे सुग्रीव? तुम मरवाते रहे और खड़े खड़े तकते रहे, हम पर मुक्के पड़ते रहे प्रभु। हे राम तुम्हारे कहने से, हे प्रभु, हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाल मुझको, बल उसका तौल लिया मैंने। हे राम तुम्हारे कहने पर मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। प्रभु तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझे मरवाते रहे। नहीं मेरे सुग्रीव, बात ऐसी नहीं है। आप जब बाली से युद्ध कर रहे थे तो मुझे भ्रातृत्व प्रेम दिख रहा था, इसलिए मैंने उसे मारना उचित समझा। पीछे भेज दो आंटी। मैं तो ये सोच रहा था, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, अरे दोनों का प्राण उसको बिहार का ध्यान रहे। ये कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाला। आया है। अरे मैं तो ये सोच रहा था आप दोनों भाई हैं, भाइयों के बीच में किसी प्रकार का कोई बैर ना रहे। यदि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, किंतु शायद बाली इस बात को नहीं समझ पा रहा है। जाइए मेरे हार में। अरे सुग्रीव, हेलो हेलो बोल बाली, तेरे क्या मरने के लिए? आप बाहर निकल क्या कर, तू मरेगा कि मैं? खुजली मिट्टी नहीं तेरी अभी, आजा जल्दी बाहर आजा, ज्यादा हो रही है लग रहा। आजा लड़ने के लिए युद्ध के लिए तैयार हो जा। रुक जा, मैं आ रहा हूँ। बाहर जल्दी आजा। मेरे नाथ, आप मत जाइए स्वामी, आपका छोटा रात है, आपको क्षमा करना देना चाहिए। नहीं प्रिय, छोटा विराट ऐसा बोलता है, महलों में आके बड़े भाई को ललकार रहा है युद्ध के लिए, तो मैं अपनी बार
उसका अंत ही करके आऊंगा। स्वामी बाद में पछताओगे, अभी कह रहे हो मैं लड़ूंगा और बाद में कहोगे मेरा भाई मेरे हाथों से ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये स्वामी, अरे भैया ते लड़ने में दी जइयो हमार पिया, युद्ध करने में दी जइयो हमार पिया। युद्ध करने मत गइयो हमार पिया, युद्ध करने मत गइयो हमार पिया, भैया से लड़ने मत गइयो हमार पिया, भैया से लड़ने मत गइयो हमार पिया। स्वामी तुम बिन जियारा जल बिन मछली, तुम बिन जियारा जल बिन मछली, तुम बिन जियारा जल बिन मछली, तड़प तड़प मरी जेबो हमार पिया, तड़प तड़प मरी जेबो हमार पिया। करने मत जइयो हमार पिया, युद्ध में जाएगी बड़ा पछताइयो, भैया को भूल नहीं देयो हमार पिया। ये स्वामी मैं आपको समझा रही हूँ, पानी निकाल। तेरी आप तसल्ली रखिए, मैं लड़ रही, तेरी आज छुट्टी मिटा कर ही रहूंगा। मत जाइए स्वामी, बात सुनिए तो स्वामी, मत जाइए भैया मेरा न जाइए, नहीं प्रिय, छोड़ दीजिए उसे। नहीं, चला जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार है, आइए। लड़ेंगे हरि के सरी अब तो तेरे प्यार। दोनों के तन से बलवान बाल की चोटों को तो जीव बराबर दादा को जीव बराबर दादा तमन्ना को बली तार मेरे हाथ में ले गया बाल बाजी आखिर भाई को जब डाला भाई को जब
चल से मुझको समझाया है। तेरी ऐसा व्यंग पाकड़ा तब चल प्रकट हुए सुनिए, हे बाली, कहिए। आपका जो वध हुआ है, जो बाण आपके हृदय को भेद कर निकल गया है, वह बाण मेरा ही है। ये सुनते ही बाग ने समझ लिया सबने हाँ, मैं भी सुनता रहा वर्षों से ये नाम। हो वर्ष कंड के संरक्षक तुमने ही इसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्योड़ा, घर बैठे जग बंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। बैरी को छल से वध करना शूरवीर का धर्म नहीं, कर्म नहीं। चुप कर जो मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। हे बाली, कहिए। जैसा कि आपने कहा है, मैंने आपको छिपकर मारा है, आपका मैंने छिपकर वध किया है। उसका भी एक कारण है, वो शायद आपको भी विदित है, और उसी को ध्यान में रखकर मैंने आपको वध किया है। सुनिए, कहिए। कि तूने पर ऐसा माना था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। कल्याण किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं कारणों से मैंने छिपकर मारा है। हे बाली, कहिए। तू बरदानी था, यदि तेरे सम्मुख कोई भी व्यक्ति युद्ध करेगा तो उसका बल खिंचकर तेरे अंदर व्याप्त हो जाएगा। कहना है कि वह व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए मैं किसी के वरदान का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, इस कारण मैंने छिपकर मारा है। ठीक है, जची ये मुझे बात। संग आ रहा है किस लिए? हो जाए ये भी मुझे ज्ञात। हे प्रभु सुनिए, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हम दोनों हैं। समदर्शी की तो नजरों में जो चाहिए दोनों ही एक समान है। सुग्रीव मित्र है बाल स्वस्थ, एक कैसा नायक लक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, बल वध करने का क्या कारण है? हे बाली, कहिए प्रभु। आप कहते हैं कि सुग्रीव आपका भाई है, मेरे लिए तो दोनों भाई बराबर हैं। ये बात सत्य है, मेरे लिए दोनों भाई बराबर हैं, किंतु दोनों के गुणों और अवगुणों की तुलना में एक भाई मेरे हृदय में वास कर रहा है और एक मेरे सामने तड़प रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बाली, सुनिए। कहिए प्रभु। कि अनुज बधू और भगिनी सुत नारी, सुन सठ सम कन्याचारी।
कहिए प्रभु। कि नहीं कुदरत बिलो कहीं जोई ताई बदे कछु पाप न होई। कहिए। आपका जो स्वभाव रहा है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला रहा है। और सुनिए कि कन्या भगिनी शुद्ध की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वो पद के योग्य दुराचारी। अरे सुग्रीव अनुज की भार्या को अरे तूने अपने घर डाला है, बस इन्हीं कारणों से मैंने तुझको समाप्त कर डाला है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन तेरा जो दृष्टिकोण था ये समाज के लिए बहुत ही दुराचारी और गंदगी से परिपूर्ण था। इन्हीं कारणों से तेरा वध हुआ है। मंद मंद अपकोष करा कहे बाल देबै। सुनिए प्रभु, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से बालरपत बाण हटाया है। यह धन्य। अब खुद देखो सीता से प्रथम सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे कृपा पाकर सजन तो जन हो जाता है। निर्बल के सुगंध से यह आशा वह सीता सुध का काम करे। गीधड़ में सत्य कहाँ है और जो नाहर साथ काम करे। सुनिए प्रभु, हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते। सुनिए प्रभु, हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी जब होती सीता से तुम्हें मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास आँख में दाबा है। अब तो सुकंड का भाग जगा, यह बाल सदा को सोता है। ये बाली कहिए प्रभु। आपसे काफी वार्तालाप होने के पश्चात अब मुझे समझ आ रहा है। ये बाली, अगर आप कहिए प्रभु। मरना नहीं चाहते हैं तो कहो, मैं अभी आपको जीवन दान भी दे सकता हूँ। कि काहु बाल हम दे जियाई तो राज करहु पंपापुर जाई। ये बाली, यदि आपकी इच्छा है इस संसार में भी आप राज करना चाहते हैं तो मैं अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर आपको जीवन दान भी दे सकता हूँ। सुनिए प्रभु, क्या इसीलिए मुझे जिंदा करेंगे आप? मेरे द्वारा सिंहासन हो आपका अति शीघ्र मिला। नहीं बाबू, मैं अपने स्वार्थ से नहीं कह रहा हूँ। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। अरे हम क्षत्रिय हैं, हमें अपनी भुजाओं पर केवल सामर्थ्य है और मैं अपनी सामर्थ्य से ही अपने सारे कार्य पूर्ण कर सकता हूँ। मुझे कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं है। सुनिए प्रभु, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। सुनिए प्रभु, वह राम सामने है मेरे, इतना तो मैं बड़भागी हूँ। अब महाराज क्या कहते हो जी कर मैं और क्या करूँगा प्रभु? वर देने को जब सुन कहा तो अच्छा है कुछ मैं ले लूँ। मैं अनुराग आपसे है मेरी, जिस जगह कर्म में चलूँ मैं।
बोलो। सुनिए गुरु, कहिए बारे इस अपने बालक अंगद का ए हाथ में ले भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। हाय राम, ये कह कर हाय राम, हाय सब छोड़ दिया, क्या पकड़ सब छोड़ दिया। श्री राम राम गए नामों को। ए स्वामी, तुम्हें रोक दे रहे स्वामी, भैया से लड़ने मत ही जाओ, आपने मेरी एक नहीं मानी स्वामी। अरे स्वामी आना। लक्ष्मण राम तुमने क्या किया, मेरे पति को मारे तुमको क्या मिला। और स्वामी आए प्यारे जीवन,
स्वामी मालूम हो जाए वो उठ के आ जाएगा। स्वामी जब ही सुना भगवान ने उसका तोड़ मिला। ये रानी तारा, आप व्यर्थ ही रुदन कर रही हैं। ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार से हम अपने वस्त्रों को त्यागते हैं और नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग देती है और नवीन शरीर में पुनः प्रवेश करके इस धरातल पर आती है। हे रानी तारा, इसके आप व्यर्थ रुदन ना करें। सुनिए रानी तारा कि छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अधम शरीरा। अग्नि, वायु, आकाश और जल, मिट्टी, ऐसे 5 पदार्थों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। आज ये पांचों तत्व अपने अपने स्वरूप में विलीन हो रहे हैं, इसलिए इस पर व्यर्थ रुदन ना करें। हे रानी तारा कि नैनम छिन्नति शस्त्राणी, नैनम तहति पावका, नैनम चक पिले देवत्यापो, ना सोचे दिमारुता। हमारे शरीर की जो आत्मा है उसे शस्त्र कभी काट नहीं सकते हैं, आत्मा का कोई खंडन नहीं कर सकता है। ऐसी कोई वस्तु संसार में बनी नहीं है, ना ही कोई ऐसा शस्त्र बना है जो आत्मा के 2 भाग कर दे। पानी अर्थात जल, जल में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो आत्मा को गीला कर दे या बहा के भी ले जाए। वायु में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर ले जा सके। अग्नि देवता अर्थात अग्नि में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो आत्मा को जला सके। केवल संसार में एक सत्य है तो परमात्मा, और परमात्मा का अंश है ये आत्मा। जब परमात्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता है तो उनके अंश को भला कैसे कोई कुछ कर पाएगा। इसलिए ही रानी तारा, आप व्यर्थ रुदन ना करें। ये आत्मा आज परमात्मा में विलीन हुई है, इसलिए आप रुदन ना करें। तारा तारा